अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सदा मुस्कुराते रहें, आबाद रहें, खुश रहें। आजकल अक्सर किसान भाइयों की कॉल्स आती हैं और बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा जो जानवर है उसको हमने चारा खिलाया है और चारा कौन-सा बरसीम और जो दूसरा अपना गोभी रहा है वो मिक्स करके खिलाया है और जानवर की मौत कुछ घंटे के अंदर वाक़ई हो गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे मैं एक वीडियो बनाऊँ क्योंकि आजकल का ये इश्यू जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इस इश्यू के बारे में मेरे हर किसान भाई के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो मसला आजकल चल रहा है कि चारा डालते हैं तो जानवर की मौत वाक़ई हो जाती है। यकदम कुछ उसमें अलामतें भी आते हैं जो मैं आगे जाकर जिसका ज़िक्र करूँगा तो आपको इस बीमारी के बारे में मज़ीद भी पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो इस बीमारी को जो कि आजकल चल रही है जिसपे ये अलामतें हैं कि इसे हम कहते हैं नाइट्रेट पॉइज़निंग। अच्छा, नाइट्रेट क्या चीज़ है? नाइट्रेट बेसिकली एक केमिकल है, ये नाइट्रोजन की एक शक्ल है। नाइट्रोजन के बारे में मेरा हर किसान भाई वाकिफ़ होगा कि नाइट्रोजन जो है हमारे खादों में जितनी भी खादें इस्तेमाल हो रही हैं, उनमें नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि हम धड़ाधड़ अपनी फसलों के अंदर खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी फसलें क्योंकि ज़मीन के ऊपर होती हैं, तो ज़मीन के अंदर जो है नाइट्रोजन काफ़ी हद तक इकट्ठी हो जाती है। जब ऐसी ज़मीन पर हम बरसीम और जो हमारा गोभी राया है, इसको हम उगाते हैं, तो ये क्या होता है कि नाइट्रेट जो है, वो उस पौधे के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब ऐसा पौधा हमारा जानवर खाता है जिसके अंदर नाइट्रेट बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, तो ये पौधा जब जानवर खाता है तो अ, जानवर के जिस्म के अंदर जाकर मैदे के अंदर नाइट्रेट जो है वो तब्दील हो जाता है नाइट्राइट में। अब जो नाइट्राइट है जब ये खून के अंदर शामिल हो जाता है, तो ये खून के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी अपना प्रोटीन रखी है जिसे हम हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं। इस हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि ये खून के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। ऑक्सीजन को जो है मुख्तलिफ जितने भी अज़ा जिस्म के अंदर है उस तक ये हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है। अब ये नाइट्राइट जो है ये जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो ये हीमोग्लोबिन को तब्दील करके उसकी जो केमिकल शक्ल है उसे तब्दील करके इसे मेथीमोग्लोबिन में तब्दील कर देता है। अब ये मेथीमोग्लोबिन के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि ये ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर सके। तो जब ये शक्ल पैदा हो जाती है मेथीमोग्लोबिन के अंदर, तो जानवर के अंदर जो है वो नाइट्रेट पॉइज़निंग की अलामतें शुरू हो जाती हैं। अब अलामतों पे डिस्कस कर लेते हैं कि अलामतें होती क्या हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि जानवर का जो है वो साँस घुटना शुरू हो जाता है। जानवर जो है साँस तेज़ी से लेना शुरू कर देता है। जानवर के अंदर साँस की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। जानवर के मुँह के अंदर से सलाइवा जिसे हम राले बोलते हैं, झाग वगैरह ये निकलना शुरू हो जाती है। जानवर के जो आंतड़ियाँ हैं या पेट है उसके अंदर शदीद किस्म का दर्द जो होता है। जानवर कभी बैठता है, कभी उठता है, कभी लेट जाता है, तो ये जो है दर्द की अलामतें हैं। उसके अलावा जानवर जो है अपना उसके जो आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है और जानवर जो है उसकी जो गोबर है वो पतली हो जाती है, मतलब जानवर को डायरिया भी साथ लग जाता है। तो उसके अलावा जो जानवर की है, कुछ ही चंद ही घंटों के अंदर इन अलामतों की वजह से जानवर की मौत वाक़ई हो जाती है। और सबसे इसमें जो बड़ी अलामत आती है नाइट्रेट पॉइज़निंग में कि जानवर का अपने जिस्म पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। जानवर कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है, उसे कोई पता नहीं होता मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, मेरा जिस्म का कौन-सा हिस्सा किधर उसे कोई पता नहीं होता, जिसे हम लड़खड़ाना भी बोल देते हैं। तो ये अलामतें होती हैं नाइट्रेट पॉइज़निंग में। अगर आपके जानवरों के अंदर चारा खाने के बाद ये अलामतें आएँ, तो क्विकली फ़ौरन टाइम ज़ाया किए बिना, चंद मिनट ज़ाया किए बिना, आप फ़ौरन ही अपने इलाके के जो मुस्तनिद डॉक्टर हैं, उनसे राब्ता करें। अब इस बीमारी का एक ही इलाज है कि इसके अंदर एक ही किस्म का टीका इस्तेमाल होता है, वो भी चलो मैं आपको बताता चलूँ, मज़ीद आपका जो डॉक्टर है, वो आपके जानवर का इलाज भी कर देगा। इसमें एक टिक होता है मेथाइलिन ब्लू। ये किसी भी ह्यूमन मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा जहाँ पे इंसानों की दवाइयाँ मिलती हैं।
تو اس کو نارمل سلائن کی جو بوتل ملتی ہے اس کے اندر ڈال کر 8% سولوشن بنا کر ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اس کو نال میں بوتل لگائیں گے، سلو آئی وی بوتل لگائیں گے۔ تو یہ اس کا حل ہے، جو کہ یہ میتھیلین بلو ہے جو کہ میتھیموگلوبن کو تبدیل کرتا ہے واپس ہیموگلوبن کے اندر۔ اس کے علاوہ جو آپ کا جو علاقے کا مستند ڈاکٹر ہے اس کی ہدایت پر عمل کریں، وہ بہتر علاج جانتا ہے، اس ٹیکے کے علاوہ بھی وہ آپ کے جانور کا علاج کرے گا۔ اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے فوراً ہی اپنے جانور کا کچھ ہی گھنٹوں کے اندر علاج کرنا ہوتا ہے، نہیں تو یہ بیماری بڑی خطرناک ہے اور یہ آگے موت کی طرف دھکیل دے گی۔ مزید کوئی بھی رہنمائی اور کسی بھی مشکل شکل میں آپ مجھ سے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔